विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम यांतर्गतम पश्यनात्मनि माया बहिर्भूतभूतम यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानं मे वाद्वयम तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। इस वीडियो में दृष्टा के बारे में बताते हैं। दृष्टा के साथ तीन भ्रांतियां लगी हुई हैं। क्या? नंबर एक, बहुत विवेक किया आपने, हैं? दृष्टा अलग हुआ, कब मिल जाएगा पता नहीं, इसका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए पातंजलि योग दर्शन में दिया है वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, है ना। दूसरा क्या है? दृष्टा अनेक हैं, दृश्य में मैं मेरा करके बैठे हुए जीव अनेक हैं, ये दूसरी भ्रांति हो सकती है। तीसरा, दृश्य को नचाने वाली प्रकृति या ईश्वर अलग है और तुम दृष्टा हो इनके। तब फिर दृष्टा का सच्चा स्वरूप क्या है? देश काल वस्तु और उनका अभिमानी जीव और नियंता ईश्वर, ये सब दृष्टा में बाधित भासमान है। और दृष्टा स्वयं जो कि अपना आत्मा या स्वरूप है, वो क्या है? अबाधित भासमान है। ऐसा समझो। ब्रह्म ज्ञान से ईश्वर तक का बाध हो जाता है, माने मिथ्यात्व निश्चित हो जाता है, परंतु दृष्टा का बाध कभी नहीं होता, कभी नहीं हो सकता। मैं नहीं हूं, ये अनुभव कभी किसी को नहीं हो सकता। ठीक है। इसी दृष्टा को ब्रह्म बताने के लिए वेदांत की प्रवृत्ति है। वेदांत बताता है कि हमारा आत्मा देश से न्यारा है, इसलिए छोटा बड़ा नहीं, काल से न्यारा है इसलिए नित्य अनित्य नहीं है, सर्व से न्यारा है इसलिए चींटी या हाथी नहीं है ना। सर्व में बैठे उनके अभिमानी जीवों से न्यारा और इनका नियंत्रण करते हुए ईश्वर से न्यारा है, केवल द्रग मात्र है। ठीक है। ऐसा जो अकाल अदेश अवस्तु अजीव ईश्वरेश्वर चैतन्य है, वही आत्मा है, वही अपना आपा है और वही अद्वितीय ब्रह्म है। ये ज्ञान कराने के लिए ही वेदांत की आवश्यकता होती है। वेदांत ऐसी अपूर्व बात बताता है जो समाधि लगाने से, हाथ जोड़ने से, हैं, अग्निहोत्र करने से नहीं मिलेगा। इसलिए ब्रह्म के संबंध में केवल वेदांत ही प्रमाण है। ठीक है। प्रमाण कौन है? ब्रह्म के संबंध में क्या प्रमाण? केवल वेदांत। ब्रह्म ज्ञान रूप प्रमाण से जानने योग्य है। भाष्य में दिया है ज्ञानेन ही प्रमाणेन अवगंतुम इष्टम ब्रह्म। भाष्य, शंकर भाष्य। तो जो जिज्ञास ब्रह्म है वो वेदांत वाक्य रूप प्रमाण से ही जानने योग्य है। इष्टम माने जिज्ञास्यम। बुद्धि की कल्पना को कौन देखता है? मैं। बुद्धि के कल्प को कौन देख रहा है? मैं। ये बुद्धि की कल्पना किसमें है? मुझ में। तब कल्प जो है वो किसमें है? मुझ में। तो जो कल्पनावच्छिन्न चैतन्य है वही कल्प्यावच्छिन्न चैतन्य है। समझ में आया? तो जो देश को देख रहा है वो देश से अतीत है कि नहीं? वो देश का अधिष्ठान है, उसमें देश कल्पित है। जो काल को देख रहा है वो काल से अतीत है, वो काल का अधिष्ठान है, उसमें काल कल्पित है। रस्सी में जो भासमान सर्प है वो रस्सी में है या अंतःकरण में? वो तो अंतःकरण में है। तो दो अंतःकरण का साक्षी है ना, वही सर्प का साक्षी है। तो क्या हुआ? कल्पनात्मक अंतःकरण और कल्प्यात्मक सर्प। कल्पना मतलब कल्पना कल्प का साक्षी अधिष्ठान अपना आत्मा है। ऐसे ही अनादि अनंत काल की कल्पना और कल्प काल का साक्षी अपना आपा है। इसी प्रकार देशातीत देश साक्षी देशाधिष्ठान स्वयं प्रकाश आत्मा, स्वयं प्रकाश अपना आत्मा है, उसमें देश कल्पित है। द्रव्यातीत द्रव्य साक्षी द्रव्याधिष्ठान स्वयं प्रकाश अपना आत्मा है, उसमें द्रव्य और सर्व कल्पित है। तो देश काल द्रव्य का संघात भी आत्मा में कल्पित हो गया। समझ में आया? और इनके अभिमानी और नियंता ईश्वर भी आत्मा में कल्पित हैं। यही आत्मा ब्रह्म है, ऐसा वेदांत बताता है। तो द्रव्य सर्व जीव प्रकृति और ईश्वर ये सब साक्षी भाष्य हैं, अर्थात ये तत्तदाकारा कारित बुद्धि वृत्ति के रूप में ही जाने जाते हैं। इसलिए जो बुद्धि का साक्षी है उसी के ये भाष्य हैं। समझ में आया? परंतु जो साक्षी है वो इनसे परछिन्न ब्रह्म है, इनसे अपरिच्छिन्न है। जो साक्षी है वो इनसे अपरिच्छिन्न ब्रह्म है। ये बात वेदांत के द्वारा ही पता चलेगी।
वेदांत में भी सभी वाक्य एक कोटि में प्रमाण नहीं है। कोई भी परिच्छेद बोधक प्रमाण या परिच्छिन्नता बोधक प्रमाण ब्रह्म में प्रमाण नहीं हो सकता। केवल महावाक्य ही ब्रह्म के अधिगम में प्रमाण है। ये प्रमाण प्रमेय का विचार जो है प्रमाण को सिद्ध करने के लिए नहीं होता, प्रमाण के खंडन के लिए होता है। ठीक है, इसलिए विचार किया जाता है। प्रमाण प्रमेय विचार क्यों किया जाता है? प्रमाण को सिद्ध करने के लिए नहीं, बल्कि उसका खंडन करने के लिए। तो लोग तर्क करते हैं कि पहले प्रमाण या प्रमेय, है ना, यानी पहले नेत्र या रूप। तो प्रमाण प्रमेय दो हैं, एक दूसरे का लक्षण होता है। ये होता है ना, चक्षु से ग्राह्य गुण का नाम रूप है। तो अगर दो की स्वतंत्र सत्ता मानोगे तो अन्य आश्रय दोष हो जाएगा, तो ब्रह्म प्रमाण जन्य ही नहीं होगा। वो तो प्रमाण प्रमेय प्रमाता की त्रिपुटी का प्रकाशक है, नहीं है। तो परंतु ब्रह्म संबंधी अविद्या और तज्जन्य भ्रांति ज्ञान रूप प्रमाण से नष्ट हो जाती है। इसीलिए बोला है, शंकर भाष्य में दिया है, ब्रह्मावगतिर पुरुषार्थः, है ना। ब्रह्मावगति मतलब अर्थात आत्मा की ब्रह्म रूपता का अनुभव। वेदांत का पांडित्य ब्रह्मावगति नहीं होता है यानी ब्रह्म का साक्षात्कार है, वही पुरुषार्थ है। ठीक है, जो ब्रह्म का साक्षात्कार है वही पुरुषार्थ है। मोबाइल का ज्ञान पौरुषेय ज्ञान है। यह क्या है? पुरुष प्रयत्न जन्य है। अंतःकरण की वृत्ति जब प्रमाण द्वारा प्रमेयाकार होती है तब ये प्रमेय यानी मोबाइल का ज्ञान होता है कि नहीं होता है। परंतु मैं हूँ ये ज्ञान पुरुष प्रयत्न जन्य नहीं है, अर्थात आत्मा के अस्तित्व का ज्ञान अपौरुषेय है। जो इस अपौरुषेय ज्ञान को लखा दे उस शब्द राशि को ही अपौरुषेय कहते हैं। इस अर्थ में वेद अपौरुषेय हैं। देखो, ईश्वर से उत्पन्न है या किसी सिद्ध से उत्पन्न है, इस अर्थ में वेद अपौरुषेय नहीं कहे जाते। अजन्य ज्ञान के साक्षात्कार में हेतु होने से वेद अपौरुषेय हैं। इसमें भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा और कर्णापाटो नहीं है। स्वरूप भूत ज्ञान में अपने को दूसरा मानने का भ्रम नहीं है। अपना कभी बाद नहीं हो सकता, इसलिए प्रमाद नहीं है। अपना आपा अद्वितीय है, इसलिए विप्रलिप्सा ठगाई नहीं है। स्वरूप ज्ञान कर्णजन्य नहीं है, इसलिए उसमें कर्णापाटव नहीं है। ज्ञान सत है और ज्ञान है दोनों नहीं है, क्योंकि ये अनंत है। ठीक है, तो पुरुषार्थ माने पुरुष का अर्थ, पुरुष के प्रयोजन की सिद्धि का साधन पुरुषार्थ। ठीक है, छोटे छोटे देश काल वस्तु के आकारों के साथ तदात्म हुआ जीव हो गए। अगर आप छोटे छोटे देश काल वस्तु आकारों के साथ तदात्म होगे तो जीव बन जाओगे, और संपूर्ण देश काल वस्तु के साथ अगर तदात्म होगे तो तदात्म हुआ तो क्या हो गया? ईश्वर हो गए। और यदि तदात्म्यापन्न नहीं हुए तो दृष्टा हो गए। वेदांत से जान लिया कि यही दृष्टा ही ब्रह्म है। समझ में आ गया ये पूरा सिस्टम। अच्छा, वृत्ति का बाद फिर कैसे होगा, लोग पूछते हैं। देखो, मैं अविनाशी हूं, इसमें काल के साथ तादात्म्य। जो लोग बोलते हैं मैं अविनाशी हूं, तो इसमें क्या काल के साथ तादात्म्य है। मैं व्यापक हूं, इसमें सर्वोपादान के साथ तादात्म्य है। तो फिर वृत्ति का बाद कैसे होगा? इसका उत्तर है कि ये जो वृत्ति का प्रकाशक दृष्टा आत्मा है, वो जब अपने अद्वय ब्रह्माकार वृत्ति के साथ तादात्म्य करेगा तब उस वृत्ति का विषय और आश्रय महावाक्य द्वारा एक हो जाने पर वृत्ति बाधित हो जाती है। आत्मा और ब्रह्म की एकता हुए बिना वृत्ति का बाध नहीं हो सकता। मान लो ये मैं अविनाशी हूँ, इसमें क्या है? विषय काल का आश्रय मैं के साथ एकता नहीं होने से वृत्ति बाधित नहीं होगी। देश काल द्रव्य के अत्यंताभाव से उपलक्षित जो ब्रह्म तत्व है, उसमें जब आत्मा अभेद होता है तब वृत्ति बाधित होएगी। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष स्वयं में पुरुषार्थ नहीं है, सुख का साधन होने से ये पुरुषार्थ है। वास्तव में तो सुख मात्र ही पुरुषार्थ है, और वो पुरुष का अपना स्वरूप है। इसलिए ब्रह्म ज्ञान ही क्या है? परम पुरुषार्थ माना जाता है, परम पुरुषार्थ है। श्री विद्यारण्य स्वामी के एक बात, चलो एक प्रसंग बता देते हैं। सारे वेदांत के ग्रंथ जो पढ़ते हैं उनको विद्यारण्य स्वामी के बारे में पता होगा, पंचदशी रचयिता है ना। तो
श्री विद्यारण्य स्वामी से किसी ने कहा, स्वामी जी चलो ब्रह्मलोक चलिए। स्वामी जी बोले, विद्यारण्य जी, अरे बावरे, ब्रह्मलोक में मैं ही ब्रह्मा होकर सृष्टि कर रहा हूँ, समझे। तो वो बोला, वाह स्वामी जी, तो आपको विजयनगर का बादशाह बना दे, क्योंकि विजयनगर में रहते थे वो साउथ में। तो बोले आपको विजयनगर का बादशाह बना दे। तो स्वामी जी, अरे मैं ही तो बादशाह बना बैठा हूँ। तो वो बोला, अच्छा, तो जब सब कुछ ब्रह्म है तो क्या आप रक्त पी सकते हैं? स्वामी जी ने कहा, विद्यारण्य स्वामी जी ने उत्तर दिया, हाँ, इसके लिए देखो भैया, इसके लिए मैंने मच्छर का शरीर धारण कर लिया है। निष्कर्ष क्या निकला कि ब्रह्मावगति अर्थात सर्वात्म बोध, यही जीव का परम पुरुषार्थ है। मैं ही दिशा हूं, मैं ही काल बनकर सबको बदलता हूं, मैं ही दृष्टा, मैं ही सबके अभाव में रहता हूँ, मुझसे भिन्न मेरे सिवा कोई दूसरी वस्तु नहीं है। ये ब्रह्मावगति है। यही ज्ञान की चरम अनुभूति है। मैं देह हूँ, ये भ्रम है, लेकिन मैं मनुष्य हूँ, मैं सन्यासी हूँ इत्यादि इसके बच्चे कच्चे हैं। नहीं, कोई अपने को दृष्टा मानते हैं जो जागृत स्वप्न सुसुप्ति के पीछे बैठा देखा करता है, परंतु जागृत स्वप्न सुसुप्ति अपने अधिष्ठान में कल्पित हैं, ये मिथ्या है, ये बात उनको ज्ञात नहीं है। ये ज्ञात नहीं है क्योंकि वेदांत नहीं जानते। तो दूसरा दृष्टा नहीं है, ये भी उनको ज्ञात नहीं है कि दूसरा दृष्टा नहीं है। साथ ही अवस्थाओं का कोई नियंता नहीं है, ये भी उनको ज्ञात नहीं होता है। चलो अच्छा, मैं ब्रह्म हूँ, चलो थोड़ी सी बता देता हूँ। मैं ब्रह्म हूँ, इस ज्ञान की एक पहचान बता देते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, आपको इसे पता चले। इसकी पहचान क्या है? यदि आपको किसी वृत्ति की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कुछ लोग हमारे पास आते हैं, बोलते महाराज हमारी ब्रह्माकार वृत्ति हमेशा नहीं रहती। तो मैं क्या कह रहा हूँ, यदि आपको वृत्ति की आवश्यकता पड़ती है कि हमारी ब्रह्माकार वृत्ति बनी रहे, आत्माकार वृत्ति बनी रहे, शांति बनी रहे, तो वह वृत्ति तो अंतःकरण की है, उसके साथ तुम्हारा तदात्म्य बना हुआ है, तुम्हारा तदात्म बना हुआ है, तब आपको ब्रह्मज्ञान अभी नहीं हुआ है। अच्छा, हम दृष्टा हैं, हमें तो वृत्ति की आवश्यकता ही नहीं है। बोले, कोई बोलता भाई हम तो दृष्टा, हमें वृत्ति की आवश्यकता, अब तो हमें ब्रह्मज्ञान हो गया। नहीं हुआ, क्यों? आपकी दृष्टि में वृत्ति सत्य है कि मिथ्या है? बोले वृत्ति दृष्टा में टिकती नहीं, तो वृत्ति तो किसी के साथ नहीं टिकेगी। देखो, जब तुम्हें अपने अद्वितीय ब्रह्मस्वरूप का ज्ञान नहीं होगा, जब तक तुम्हें ब्रह्मस्वरूप का ज्ञान नहीं होगा, ये वृत्ति बाधित नहीं होगी, चाहे जो कर डालो। एक बार तो ब्रह्माकार वृत्ति अपेक्षित है, मैं ब्रह्म हूँ, इस बोध के लिए ब्रह्माकार वृत्ति चाहिए। इसमें वृत्ति के आश्रय ने वृत्ति के विषय ब्रह्म को आत्मस्वरूप से जाना, अर्थात वृत्ति को ब्रह्माकारिता से उपलक्षित विषय ब्रह्म तथा उनके अभाव से उपलक्षित आश्रय आत्मा, दोनों का एक जानना अपेक्षित है। ठीक है, फिर आपके पास चाहे वृत्ति रहे चाहे ना रहे, चाहे आए चाहे जाए, जब तक तुम किसी स्थिति में टिकना चाहते हो, हैं, तो तुम जीव जानते हो अपने को। टिकना चाहते हो, तुम जीव हो, तुम्हारे जीवत्व का भ्रम अभी मिटा नहीं है। इसलिए कोई धर्म, कोई उपासना, कोई समाधि, सुसुप्ति, एकांतवास इस भ्रम को मिटाने में समर्थ नहीं है कि मैं जीव हूँ। केवल तत्वमसि आदि महावाक्य जन प्रज्ञा, गुरु द्वारा उपदेशित महावाक्य जन प्रज्ञा में ही वो सामर्थ्य है। ठीक है, आशा है आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। इसके आगे हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, ओम शांति शांति शांति।